friends, myself Vijay. Today we discuss the topic the solution of Laplace equation in spherical polar coordinate in partial differential equations. Let's start this topic. Solution Laplace equation in spherical polar coordinate क्या होती है वो आर का स्केयर कर्ली स्केयर यू बाई कर्ली आर का स्केयर प्लस 2r कर्ली यू बाई कर्ली आर प्लस 1 बाई साइन थीटा कर्ली बाई कर्ली थीटा ब्रैकेट साइन थीटा कर्ली यू बाई कर्ली थीटा प्लस 1 बाई साइन का स्केयर थीटा कर्ली स्केयर यू बाई कर्ली फाई का स्केयर थीटा इजकल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगर हमें ये रीड हो जाती है, ये याद हो जाती है, तो हमारा बाकी बिल्कुल आसान सोल्यूशन है इसका। इसमें सिर्फ यही हमें याद होनी चाहिए ये इक्वेशन कि लैप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कौन सी होती है। इसमें क्या है, वेयर यू इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। लेट अस अज्यूम दैट इक्वेशन 1 जो हमारी इक्वेशन 1 है हैज ए सोल्यूशन इफ द फॉर्म। जो हमारी इक्वेशन 1 ली थी उसका जो सोल्यूशन लेट किया हमने वो किया है u ब्रैकेट r थीटा और फाई इजिकल टू है कैपिटल R ब्रैकेट स्मॉल r f1 ब्रैकेट थीटा f कैपिटल f2 ब्रैकेट फाई। ये हमने सोल्यूशन लेट किया इक्वेशन 1 का। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल R है वो फंक्शन है स्मॉल r ओनली और जो कैपिटल F1 है वो फंक्शन है थीटा ओनली और जो कैपिटल F2 है वो फंक्शन है किसका, फाई का, फाई ओनली। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमें u का डबल डेरिवेटिव चाहिए r के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव चाहिए इसमें फाई के रिस्पेक्ट में और सिंगल डेरिवेटिव चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में। हम जो हमारी इक्वेशन 2 ये सोल्यूशन लेट किया था इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन 2, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r थीटा एंड फाई। पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को r के रिस्पेक्ट में। यहाँ से जब करेंगे इसका हम ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिव करते हुए r के रिस्पेक्ट में कैपिटल F1 F2 डी आर डिवाइड बाई डी आर स्मॉल आर। फिर हम इसी का डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब ये तो सिंगल डेरिवेटिव किया था आर के रिस्पेक्ट में, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एक और बार कर देंगे इसका कर्ली स्केयर यू बाय कर्ली आर का स्केयर। यहाँ से क्या आ जाएगा F1 F2 डी का स्केयर आर बाय डी स्मॉल आर का स्केयर। इसी तरह हम इस u का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। वो क्या आ जाएगा हमारा आर F2 डी कैपिटल F1 बाय डी थीटा। फिर हम इस u का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कर्ली u बाय कर्ली फाई कैपिटल R कैपिटल F1 कर्ली कैपिटल F2 डिवाइड बाय कर्ली फाई। और ये तो सिंगल डेरिवेटिव है फाई के रिस्पेक्ट में, फिर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे यानी एक बार और कर देंगे फाई के रिस्पेक्ट में। वो क्या आ गया हमारे पास कर्ली स्केयर u बाय कर्ली फाई का स्केयर इजिकल टू कैपिटल R कैपिटल F1 डी का स्केयर कैपिटल F2 डी फाई का स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 3 जो हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया उसको हम 1 में पुट करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम सिंगल डेरिवेटिव की और डबल डेरिवेटिव की इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में जो हमने इक्वेशन 1 ली थी। क्या इसमें वैल्यू रखी हम जब 3 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ गई स्मॉल r का स्केयर कैपिटल F1 F2 डी का स्केयर कैपिटल R बाय डी स्मॉल r का स्केयर प्लस 2r कैपिटल F1 F2 डी कैपिटल R डिवाइड डी स्मॉल r प्लस 1 बाय साइन थीटा कर्ली बाय कर्ली थीटा ब्रैकेट साइन थीटा कैपिटल R F2 डी कैपिटल F1 डिवाइड बाई डी थीटा प्लस 1 बाई साइन का स्केयर थीटा कैपिटल R कैपिटल F1 डी का स्केयर कैपिटल F2 बाई डी फाई का स्केयर इजिकल टू 0। ये पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में 3 को। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारी ये आई है पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल R F1 F2 से। कंप्लीट को जब डिवाइड करेंगे इससे
कैपिटल आर F1 और F2 से, तो हमारे पास ये बच जाएगी आर का स्केयर बाय कैपिटल आर डी का स्केयर कैपिटल आर बाय डी आर का स्केयर प्लस 2 स्मॉल आर बाय कैपिटल आर डी कैपिटल आर बाय डी स्मॉल आर प्लस 1 बाय F1 साइन थीटा डी बाय डी थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डी F1 डी थीटा और ये ब्रैकेट में साइन स्केयर थीटा और इक्वल टू 1 बाय एफ कैपिटल F2 डी का स्केयर F2 डी फाई स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ये साइन स्केयर कहाँ से आया है? जब हम इस वाली को इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये बन जाएगा, और जो इसका ये साइन है ये लेके आएंगे तो यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड से जब इसको लेफ्ट ये राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। सिंस जो हमने फोर्थ इक्वेशन ली थी उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो डिपेंड कर रही है ओ आर स्मॉल आर और थीटा पे, और जो हमारी जो इक्वेशन फोर्थ में राइट साइड थी वो डिपेंड कर रही है ओनली फाई पे। सो इक्वेशन जो फोर्थ थी कैन बी ट्रू इफ ईच साइड इज इक्वल टू सम सेम कांस्टेंट से एम स्केयर। क्या किया हमने, जो हमारी इक्वेशन फोर्थ थी उसको सम कांस्टेंट के इक्वल ले लिया एम स्केयर के। जब लेंगे हम फोर्थ इक्वेशन को क्या करेंगे, आर का स्केयर डिवाइड बाय आर डी का स्केयर कैपिटल आर बाय डी स्मॉल आर का स्केयर प्लस 2r बाय कैपिटल आर डी आर कैपिटल आर बाय डी स्मॉल आर प्लस 1 बाय F1 साइन थीटा डी बाय डी थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डी कैपिटल F1 बाय डी थीटा ब्रैकेट और ये साइन स्केयर थीटा इक्वल टू एम स्केयर। ये लेने के बाद फिर क्या हो गया, जब हम फोर्थ में इतनी इक्वेशन को हम एम स्केयर के इक्वल रख रहे हैं तो हमने एम स्केयर के इक्वल ले लिया ये, तो हम इसमें पुट कर देंगे फोर्थ में। जब हम फोर्थ में पुट करेंगे, हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी ये, यहाँ हमने ये इतनी वाली इक्वेशन एम के इक्वल ली है तो यहाँ पे एम स्केयर के इक्वल ली है, तो एम स्केयर के इक्वल रख के तो ये कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एम स्केयर इसकी जगह, और जब इसको इस साइड ले के जाएंगे हम क्या आ जाएगा एम स्केयर F2 आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेफ्ट साइड, और जब इसको इस साइड लेके आएंगे पॉजिटिव में आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। 6 इक्वेशन आ गई, डी स्केयर कैपिटल F2 डिवाइड बाई डी फाई का स्केयर प्लस एम स्केयर F2 इजिकल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। सिक्स से ऊपर जो हमारे पास बची हुई थी उसमें क्या हुआ, क्या बचा था उसमें, आर स्केयर डिवाइड बाय कैपिटल आर डी का स्केयर कैपिटल आर बाय डी स्मॉल आर का स्केयर प्लस 2r बाय कैपिटल आर डी आर और डी स्मॉल आर डिवाइड में इजिकल टू है माइनस 1 बाय F1 साइन थीटा और डी बाई डी थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डी F1 डिवाइड बाई डी फाइव और प्लस एम स्केयर साइन स्केयर थीटा। ये 7, इसको इक्वेशन नंबर 7 देते हैं। ये आई कहाँ से है, ये आई है हमारे पास जो हमारे पास 6 से ऊपर थी, 6 से ऊपर जो हमारे पास ये थी, इस वाली टर्म को हम ये लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये यहाँ से प्लस में है ना टर्म, ये नेगेटिव में चली जाएगी उस साइड जाके, लेफ्ट से राइट साइड जाके, तो यहाँ से आई है 7th इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिंस R and theta are independent equation, 7th can be true if each side equal to some same constant say n ब्रैकेट n plus 1। जो हमारे पास ये जो 7th इक्वेशन है इसको इन वाली टर्मों को हम n ब्रैकेट n plus 1 के इक्वल रखेंगे। These gives टू डिफरेंटल इक्वेशंस। जो हमारे पास जो 7th है इक्वेशन, जब हम इसको इसमें ये लेफ्ट और राइट पार्ट दिया हुआ है इसमें इसको इक्वल रखेंगे n ब्रैकेट n plus 1 के इक्वल, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन देगी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारी ये फर्स्ट क्या होगी, आर स्केयर डी का स्केयर आर
डिवाइड डी आर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2r डी कैपिटल आर बाय डी स्मॉल आर माइनस एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट आर। ये आई कहाँ से हमारे पास, जब हम इस वाले पार्ट को इक्वल रखेंगे n और n प्लस 1 के, तो इसमें क्या होगा, जब इसको इक्वल रखेंगे इसके n ब्रैकेट n प्लस 1 के, तो पहले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे r से, ताकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये r स्क्वायर बच जाएगा। इसके यहाँ भी कैपिटल R से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाएगी। मगर जो हम इसके इक्वल ले रहे हैं n प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट से होगा, तो यहाँ भी ये इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ भी r से आ जाएगा, और इसको जब राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगी टर्म, तो ये यहाँ से नेगेटिव में आ गई। ये इक्वेशन 8 आ गई। अब क्या करेंगे, जो 9th इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी, जो ये वाली इसमें राइट वाली यानी 7th में जो राइट वाला पार्ट है उसको हम n ब्रैकेट n प्लस 1 के इक्वल रखेंगे, तब हमें 9th प्राप्त होगी। जब हमने 7th के जो राइट पार्ट था हमारे पास उसको रखेंगे n ब्रैकेट n प्लस 1 के इक्वल, तो हमारे पास आएगी 1 बाय साइन थीटा डी बाई डी थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डी कैपिटल F1 बाय डी थीटा ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस m का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट F1। ये आई है हमारी 9th। ये आई है हमारा जो 7th पार्ट था इक्वेशन 7। पास ये इक्वेशन 7th है, इसका ये वाला पार्ट, ये राइट वाला पार्ट जब रखेंगे इक्वल टू n और n प्लस 1 के, उसको रीअरेंज करके हमें ये 9th इक्वेशन मिलती है। 8th तो मिलती है इसके लेफ्ट वाले पार्ट से, और 9th इक्वेशन मिलती है इसके 7th के राइट पार्ट से, जब दोनों को रखते हैं n ब्रैकेट n प्लस 1 के इक्वल, सम कांस्टेंट के इक्वल। नाउ इक्वेशन 8 इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट। जो हमारी इक्वेशन 8 है वो हमारी आई वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यहाँ से पुट करेंगे, r को रखेंगे e की z, इसमें जो r है उसको पुट करेंगे e की z, तो यहाँ से क्या आएगा, सो दैट जब हम इस r का डिफरेंशिएशन करेंगे dz के रिस्पेक्ट में यानी z के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, डी आर वाई डी जेड और इजिकल टू ई की जेड का करेंगे, ई की जेड आ गया, और जेड के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, डी आर वाई डी जेड इजिकल टू ई की जेड। मगर ई की जेड को क्या पुट किया हमने, आर, तो यहाँ इसके इक्वल रख सकते हैं आर। नेक्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे हम, डी कैपिटल आर बाय डी स्मॉल आर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डी कैपिटल आर बाय डी जेड और डी जेड का डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी चेन रूल से लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या देखा था, डी आर बाय डी जेड तो एज इट रख लिया, और ये पीछे हम डिफरेंशिएशन करके आए थे आर का जेड के रिस्पेक्ट में, वो क्या आया था हमारे पास, स्मॉल आर आया था, और यहाँ पे क्या है, डी जेड बाय डी आर, यानी उसका रिवर्स है, तो हमारे पास डी आर बाई डी जेड तो आर था, मगर यहाँ पे रिवर्स है, यानी डी जेड ऊपर है और डी आर नीचे है, तो हम आर को रिवर्स करके लिख सकते हैं, यानी 1 बाई आर लिख दिया, इसकी वैल्यू पीछे हम निकाल के आए हैं, तो 1 बाई आर हो जाएगी, यहाँ पुट करती इसकी। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, जब हम इनको ये आया इसका, तो इसको हम राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर डी कैपिटल आर बाई डी आर इजिकल टू डी कैपिटल आर बाई डी जेड, और लेट हम डी बाई डी जेड को क्या लिख सकते हैं, डी लिखते हैं कैपिटल डी, तो आर स्केयर डी स्केयर कैपिटल आर बाई डी आर का स्केयर को क्या लिख सकते हैं हम, इजिकल टू डी ब्रैकेट डी माइनस 1 ब्रैकेट कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या आ गया, सो इक्वेशन 8 जो हमारे पास इक्वेशन 8 थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ब्रैकेट डी माइनस 1 प्लस 2d माइनस n ब्रैकेट n प्लस 1 और ये ब्रैकेट कैपिटल R इजिकल टू 0। जो हमारे पास इक्वेशन 8 थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम आगे रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, डी स्केयर प्लस डी माइनस एन का स्केयर
माइनस एन और ये ब्रैकेट कैपिटल आर बाहर इजिकल टू 0। और इसी को हम आगे और कैसे कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को तो आगे ऐसे लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट डी माइनस एन ब्रैकेट डी प्लस एन प्लस 1 ब्रैकेट और आर, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमें यही मिल जाएगी। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8, जो हमारे पास इक्वेशन 8 है उसका सोल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल ब्रैकेट स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल ए एन ई की एन जेड प्लस बी एन ई की माइनस ब्रैकेट एन प्लस 1 जेड। और इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने पीछे पुट किया था कि ई की जेड को हम आर लिख सकते हैं, तो ई की जेड को आर लिख लिया और इसकी पावर क्या बच गई थी एन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, बी की एन, और ये जब इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव में बन जाएगी टर्म। और ई की जेड को हम क्या लिख सकते हैं आर, ये आर लिख लिया और बच गया क्या पावर उस पर एन प्लस 1, आर की एन प्लस 1 यहाँ से आ गया। तो फर्दर टू सोल्व इक्वेशन 9, अब हम इक्वेशन 9 को सोल्व करेंगे। पहले तो हमने इक्वेशन 8 सोल्व की थी, उसका सोल्यूशन ये आया था। अब हम जो हमारी इक्वेशन 9 थी उसको सोल्व करेंगे। लेट u इजिकल टू कोस थीटा, ये u को हम कोस थीटा पुट करेंगे तो सो दैट df1 बाय डी थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम चेन रूल से, इजिकल टू डी कैपिटल F1 का u के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय du और du का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा। अब हमने देखा इसको तो ऐसे ही रख लिया, ये हमारे पास जब हम u का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी इस u का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा, और ये रख लिया यहाँ पे। फिर क्या किया हमारे पास, हमने पीछे देखा था जो हमारा इक्वेशन 9 है उसमें हमारे पास इस डी बाई डी थीटा निकालना, इस टर्म का साइन थीटा डी F1 बाई डी थीटा, जो हमारे पास इक्वेशन 9 थी। पास इक्वेशन 9 है, ये वाली टर्म निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ये वाला पार्ट को सोल्व करके इसकी वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे इसको। 8 हमने सोल्व कर ली है, उसका सोल्यूशन मिल गया। अब 9 सोल्व कर रहे हैं हम, तो सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा, और ये साइन थीटा तो है हमारे पास, और इसकी डी F1 बाई डी थीटा, ये वैल्यू निकाली थी हमने ऊपर, इसकी क्या थी साइन थीटा डी F1 बाई डी यू। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें इसकी जगह, तो यहाँ से क्या होगा, ये साइन स्केयर बन गया माइनस साइन स्केयर थीटा, और ये डी कैपिटल F1 बाई डी यू, ये वाली आ गई। कुछ नहीं किया गया इसमें, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, यहाँ पे पुट करके ये आ गया। क्या किया, ये माइनस बाहर ले लिया, इसमें डी बाई डी थीटा क्या गया, ये माइनस बाहर ले लिया डी बाई डी थीटा, और जो हमारे पास साइन स्केयर था वो क्या होता हमारे पास 1 माइनस कोस के थीटा, और कोस को क्या पुट किया हमने u, तो 1 माइनस यू स्केयर आ गया यहाँ पे, और डॉट में डी कैपिटल F1 बाई डी यू। कुछ नहीं किया गया, जब साइन स्केयर की जगह हमने 1 माइनस कोस स्केयर थीटा पुट किया है, और जो हमारे कोस है हमने वो u लिया था, u लेट करके चले थे स्टार्टिंग में। तो हमारे पास ये जो डी बाई डी थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन थीटा डी बाई डी यू, ये वाला तो अंदर वाला चीज रख लिया, डी बाई डी थीटा की वैल्यू रख ली यहाँ से, नेगेटिव डी बाई डी थीटा की वैल्यू ये वाली साइन थीटा डी बाई डी यू। तो इक्वेशन जो 9th है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास ये वाले ये जो वैल्यू आई है वो पुट कर दी इक्वेशन 9th में, तो डी वाई डी यू ब्रैकेट 1 माइनस यू का स्केयर डी कैपिटल F1 बाई डी यू प्लस ब्रैकेट एन प्लस 1 माइनस एम का स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस यू का स्केयर ब्रैकेट F1 इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 11th नाम दे दिया। जो हमारे पास इक्वेशन 11th आई है ये क्या है हमारे पास, विच इज एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन, और जो लीजेंडर का सोल्यूशन होता है ना वो हमें ज्ञात होता है, तो वो क्या है हमारे पास कैपिटल F1 ब्रैकेट थीटा
इजिकल टू इसका जो हमारे पास 11th आई है वो हमारे पास क्या है, वो लीजेंड्री इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन हमें ज्ञात होता है। वो क्या है, सी एम एन पी एन उसकी पावर एम ब्रैकेट कोस थीटा प्लस डी एन एम और क्यू एन ब्रैकेट उसकी पावर एम और ब्रैकेट कोस थीटा। या फिर इसका सोल्यूशन हम याद कर लेंगे कि लीजेंडर का जो लीजेंडर इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन ये होता है। मोर एवर सोल्यूशन ऑफ 6 इज, जो हमारे पास इक्वेशन 6 थी उसका सोल्यूशन क्या बनेगा, जो हमारे पास इक्वेशन 6 थी उसका सोल्यूशन बनेगा F2 ब्रैकेट फाई ई एम कोस एम फाई प्लस एफ एम साइन एम फाई। इसको इक्वेशन नंबर 12 दे दिया। जो हमारे पास इक्वेशन 6 आई थी उसका सोल्यूशन ये आया है। हैंस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब क्या किया, जो हमारे पास तीन इक्वेशन तीनों के सोल्यूशन हम कलेक्ट करके लिख देते हैं यहाँ पे। वो हमने तीनों के सोल्यूशन लिख दिए यू एम एन ब्रैकेट आर थीटा और फाई। तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन ये आया था ए की एन आर की एन प्लस बी एन आर एन प्लस 1। और फिर हमारे पास लीजेंडर का आया था, ये क्या आया था सोल्यूशन सी एम एन पी एन उसकी पावर एम कोस थीटा प्लस डी एन एम क्यू एन उसकी पावर एम और कोस थीटा। और ये जो लास्ट 6 इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन क्या था हमारे पास, ई एम कोस एम फाई प्लस ई एम साइन एम फाई। यही हमें सोल्यूशन प्राप्त करना था। हमने क्या किया, उन तीनों का कोलेक्ट करके यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया। यही हमारा सोल्यूशन था। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ताकि मैं आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।